Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, your chemistry teacher. Students, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम उस सीरीज का एप्लीकेशन या अहमियत बयान करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोसिम केमिकल सीरीज हमें दिया गया है तो हमें कौन से इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज असल में एलिमेंट्स का एक लिस्ट है जो कि रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। यहाँ पर मैंने दोबारा भी कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि लिथियम आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ये कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है। ये कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये और ज्यादा है, और इस तरह मैंने फिर हाइड्रोजन वाला लिखा है और एक एग्जांपल मैंने क्लोरीन का लिया है जो कि हैलाइड आयन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ऑफ लिथियम आयन। ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले माइनस साइन मौजूद है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब ये सीरीज हमें कौन से इंफॉर्मेशन फराहम करता है, किस फील्ड में हमारा मदद कर सकता है, और वो फील्ड है इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम किसी इको सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जिसमें कैटायंस और एनायंस मौजूद होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, अगर एनायंस और कैटायंस एक से ज्यादा है तो फिर उन ज्यादा कैटायंस में कौन सा कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और कौन सा पीछे रह जाता है, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है। इस तरह अगर एक सोल्यूशन में एनायन ज्यादा है तो फिर कौन सा एनायन पावरफुल है, कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा एनोड पर और कौन सा पीछे रह जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज helps to predict which substance will form at the electrodes during electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रोड की ऊपर पहले डिपॉजिट होगा। यहां पर ये दो कैटायंस है, इसमें कौन सा पावरफुल है, ये दो एनायंस है, इसमें से कौन सा पावरफुल है, कौन सा पहले इलेक्ट्रोड की ऊपर रिएक्शन करेगा, तो ये हमें बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां आती है स्टूडेंट्स एट द कैथोड। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है एक कंटेनर, इसमें हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है तो ये आयनाइज होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोवाइड करता है। इस तरह वाटर के हाइड्रोलिसिस से, उसके ब्रेकडाउन से इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और इसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। अब यहाँ पर दो किस्म के कैटायंस है, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, और दो किस्म के एनायंस है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनोड की बात करते हैं, पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं कि इस पॉजिटिव प्लेट या कैथोड की बात अगर हम करते हैं, दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। निगेटिव प्लेट की बात करते हैं तो क्या सोडियम आयन यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन पिक करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, या हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन पिक करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और सोडियम आयन पीछे रह जाएगा। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं एट द कैथोड। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एट कैथोड,
कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड की तरफ कैटाइंस आते हैं। ये हमारे पास एक कैथोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैटाइन यहां पर आते हैं। कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड और कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो अब इन दोनों में से कौन सा कैथोड की ऊपर रिड्यूस होगा पहले और कौन सा पीछे रह जाएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, एट कैथोड कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन हैपन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। अब आते हैं आयंस लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is more likely to be reduced। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी कैटाइन नीचे है उसका रिडक्शन पावर ज्यादा होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन पिक करता है और वही सबसे पहले रिड्यूस होगा, डिस्चार्ज होगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं। यहां पर एग्जांपल मैंने लिखा है, एग्जांपल सोडियम कंटेनिंग solution containing both sodium ions and hydroxide ions, so hydrogen gas will be formed first। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं पानी में इको सोल्यूशन, तो इसमें मौजूद होते हैं कैटाइंस और एनाइंस दोनों, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। कैटाइन सोडियम आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है, ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट की है क्योंकि हम कैथोड की बात करते हैं, एनोड वाली बात बाद में करते हैं। ठीक है, अब इस दोनों का कंपटीशन है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा कैथोड की तरफ क्विकली जाएगा, कौन सा कैटाइन इलेक्ट्रॉन पिक करके इजीली रिड्यूस होगा। तो ये हमें बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए यहां पर ये है एग्जांपल सोडियम का और ये एग्जांपल है हाइड्रोजन आयन का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिट्ररी चूंकि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो उसका लिया गया है फर्जी तौर पर 0। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल से। ये माइनस है और 0 है, 0 इज ग्रेटर देन -2.71। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका रिडक्शन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगा कैथोड की ऊपर। सोडियम आयन रिमेन्स द सेम इन द सॉल्यूशन। तो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो भी कैटाइन नीचे है, लोअर इन पोजीशन है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वही डिस्चार्ज होगा, वही रिड्यूस होगा और दूसरा पीछे रह जाएगा। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे बढ़ता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे एग्जांपल की तरफ, एट द कैथोड एनोड। यहां पर मैंने ये अगर ये इस सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो एनोड की तरफ एनाइन चले जाते हैं। हमारे पास एनाइंस भी दो किस्म के हैं, क्लोराइड आइंस है और हाइड्रोक्साइड आइंस है। तो मैंने वो इस तरह अरेंज किए हैं। अब इन दोनों एनाइन में से कौन सा एनाइन पहले एनोड की तरफ जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कौन सा पीछे रह जाएगा, यहां पर अब कंपटीशन है। एनोड की तरफ एनाइन जाता है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। इलेक्ट्रॉन के इखराज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, तो जिस भी एनाइन का ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, वही ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा पहले पीछे रह जाएगा।
ये भी हमें बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले रीड आउट करते हैं। एट द एनोड एनाइंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। एनोड की तरफ एनाइंस आते हैं, ये एनाइंस आते हैं, इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। बिफोर हाइड्रोक्साइड आयंस हैलाइड आयंस आर डिस्चार्ज। यहां पर बिफोर हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का कंपटीशन है, क्लोराइड आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है। हाइड्रोक्साइड आयन वाटर की आयनाइजेशन से यहां पर मौजूद है। तो क्लोराइड आयन का चूंकि ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है, यहां पर देखिए क्लोराइड आयन का ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही में बता रहा हूं। तो ये क्लोराइड आयन नीचे है सीरीज में और ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी बुक में देखते हैं तो वाटर ऊपर है। अब यहां पर आइए कि हाइड्रोक्साइड आयन की बजाय क्लोराइड आयन या जनरली हैलाइड आयन, इट कैन बी ब्रोमाइड आयन, इट कैन बी आयोडाइड आयन, इट कैन बी क्लोराइड आयन, वो डिस्चार्ज होंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएंगे सोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन बात कुछ और भी है, यहां पर एक और फैक्टर भी है स्टूडेंट्स। ये तो जनरल फॉर्म हो गया कि जब भी हाइड्रोक्साइड आयन और हैलाइड आयन का कंपटीशन आता है तो हैलाइड आयन विल बी ऑक्सीडाइज्ड बिफोर हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखना है, मैं दोबारा बताता हूं, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन और हैलाइड आयन का कंपटीशन होता है, जब ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट गुजारा जाता है जिसमें हैलाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होते हैं, तो हैलाइड आयन की ऑक्सीडेशन फास्टर होगी एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में ही रह जाएंगे और हैलाइड आयन एनोड की तरफ जाएंगे। और अगर हैलाइड आयन एब्सेंट है, इसकी जगह कोई और एनाइन है, तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन आसानी के साथ एनोड की ऊपर होगी। लेकिन इसमें दो केसेस है स्टूडेंट्स। पहला केस है एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां पर देखिए मैंने लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां पर इस कंटेनर में मैंने डाला है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वो सोडियम आयन प्रोवाइड करता है और क्लोराइड आयन वो प्रोवाइड करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि क्लोराइड आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो थोड़ी मिकदार में, थोड़े अमाउंट में क्लोराइड आयंस बनेंगे, थोड़ी मिकदार में क्लोराइड आयन इस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस का तादाद मिकदार ज्यादा होगा। तो डाइल्यूट में ये है कम और यहां पर ये है ज्यादा। तो अब इस दोनों में तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक फैक्टर है, जो भी एलिमेंट नीचे है उसका रिडक्शन आसानी के साथ होगा और जो ऊपर है उसका रिडक्शन आसानी के साथ नहीं होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। टॉप पर कम होता है, नीचे जाके बढ़ता है। अब इन दोनों की कंपटीशन है, तो यहां पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड वाली बात तो ठीक है। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये बॉटम पर भी है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये तो ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की मिकदार ज्यादा होती है, जब ज्यादा होती है तो ये आसानी के साथ यहां आकर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन पीछे रह जाती है। लेकिन अहम बात अब नोट कर ले, वो ये है अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो फिर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी।
तो फिर हाइड्रोक्साइड आयंस एनोड की तरफ आएंगे, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा क्लोरीन की बजाय। अगरचे क्लोरीन इस सीरीज में नीचे है, अगरचे क्लोरीन इस सीरीज में नीचे है, लेकिन कंसंट्रेशन का भी एक इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। मैं आपको रीड आउट करता हूं। एग्जांपल मैंने लिया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, chloride ions will be discharged than hydroxide ions. Chlorine is lower in the electrochemical series, ये लोअर है और वाटर इस एरिया में आते हैं, वो ऊपर है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है। इन केस ऑफ डाइल्यूट इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, सो हाइड्रोक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज देन क्लोराइड आयंस। अब यहां पर आते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन बनेगा और क्लोराइड आयन पीछे रह जाएंगे, अगरचे ये सीरीज में नीचे है। तो रूल्स हम क्यों चेंज करते हैं? नहीं, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, यहां कंसंट्रेशन कम है, तो जब कम है तो हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो यहां पर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अलावा भी कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है कि मखसूस एनाइंस या कैटाइंस का कंसंट्रेशन कितना है। अगरचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर होंगे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन की वजह से वो पहले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वहां पर डिस्चार्ज होंगे। कंसंट्रेशन इफेक्ट पढ़ते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस ऑन इलेक्ट्रोड्स also depends upon their respective concentration। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यहाँ ज्यादा है तो यह डिस्चार्ज होते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो इसकी डिस्चार्जिंग नहीं होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड आयंस की होगी। तो कंसंट्रेशन का एक असर होता है। इसके अलावा ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ओवर पोटेंशियल। अब ये दोनों आ रहे हैं एनोड की तरफ, क्लोराइड आयन कहता है मैं पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता हूं, मेरा ऑक्सीडेशन पहले होगा और मैं क्लोरीन गैस बनाऊंगा एनोड के ऊपर। ये कहता है इसने भी अस्तीनी चढ़ाई, मैं किसी से कम नहीं, मेरे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, मैं आपसे पहले जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाऊंगा, मेरा ऑक्सीडेशन होगा और मैं ऑक्सीजन गैस इस एनोड के ऊपर बनाऊंगा। तो अब कंपटीशन आ गया। अब देखते हैं हम कि किसका ओवर पोटेंशियल है। ओवर पोटेंशियल की बात हो रही है। ओवर पोटेंशियल का क्या मतलब है? ओवर पोटेंशियल मींस एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए किसको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है? तो क्लोराइड आयन का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा पोटेंशियल दरकार है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। अगर यहां पर इतना पोटेंशियल है कि वो क्लोराइड आयंस को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए वोल्टेज दरकार है 5 वोल्ट और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए है 3 वोल्ट, तो इसका क्लोराइड आयन का पोटेंशियल जो है वो ओवर है। यहां पर हमने 3 वोल्ट प्रोवाइड किया है वोल्टेज, तो 3 वोल्ट के ऊपर सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयंस ही ऑक्सीडाइज होंगे। क्लोराइड आयन के लिए तो ओवर पोटेंशियल की जरूरत है, 5 वोल्ट की है जो हमने नहीं प्रोवाइड किया है, तो क्लोराइड आयन रह जाएंगे। तो एक ही भी बात है, ओवर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल such that extra voltage required for the oxidation of chloride ions to chlorine gas is higher than that of oxidation of hydroxide ions to produce oxygen gas। हाइड्रोक्साइड आयन जब आते हैं तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनाते हैं, ऑक्सीडेशन उसका होता है। क्लोराइड आयन जब आती है तो जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन गैस बनाता है, लेकिन क्लोरीन गैस फॉर्मेशन के लिए वोल्टेज ज्यादा दरकार होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस, जो कि ऑक्सीजन गैस यहां पर
फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, रिलीज करते हैं। दोबारा मैं वजाहत करता हूं कि हाइड्रोक्साइड आयंस यहां आते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, ऑक्सीजन गैस यहां पर बनता है। उसके लिए वोल्टेज दरकार है 3 वोल्ट। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन के लिए दरकार है 5 वोल्ट और हमने यहां प्रोवाइड किया है 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयंस ही आ सकते हैं। क्लोराइड आयंस का पोटेंशियल हाइयर है, वो नहीं आ सकते। तो दो फैक्टर्स हो गई, एक पुअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, और दूसरा इसकी कंसंट्रेशन भी कम है क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है। सो इसका मतलब ये है, सो एनर्जेटिकली क्लोरीन डिस्चार्जिंग इज लेस फेवरेबल। एनर्जी के लिहाज से, पोटेंशियल के लिहाज से क्लोराइड आयन यहां नहीं आ सकती, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। एक तो हाइयर इन पोटेंशियल है और दूसरा इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अब यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन आके उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। स्टूडेंट्स, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।